मैं चाहूँगा कि आप हमारे 20,000 को फाउंडर से मिलें। आपके इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं। एक हाथ से कुछ भी नहीं हो पाता। जब से ये लगा है बहुत कुछ कर लेते हैं। तो जैसे ये बॉटल के करीब आता है हाथ अपने आप ये ग्रिप ले लेता है। मेरी उम्र सिर्फ 77 साल है। 77 साल के यंग एंटरप्रेन्योर आइडियाबाज के मंच पे सबसे पहले। आइडियाबाज हर शनिवार और रविवार शाम 6:30 और रात 11 बजे ZTV और ZEE5 पर। ओए होए नीलक तेरा पतला जिया बलिए है नीलक तेरा पतला जिया ओए होए नीलक तेरा पतला जिया बलिए है नीलक तेरा पतला जिया दूजा घग्गरा सूफ दा पारी उते फुलकारी नीलक तेरा लक तेरा लक तेरा लक तेरा लक तेरा लक तेरा लक तेरा। सुखविंदर जी, सबसे पहले तो हम आपके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपका बचपन, आपकी स्कूलिंग, उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि कहाँ के रहे आप। मैं भारत का रहने वाला हूँ, क्योंकि स्पेसिफिकली व्हेन वी गेट दिस क्वेश्चंस वी ऑलवेज आंसर कि मतलब मैं पर्टिकुलर स्टेट का हूँ, पर्टिकुलर सिटी का हूँ। लेकिन आई नो कि लाइक आई बॉर्न इन पंजाब, बट मुझे ये कह के बहुत गर्व महसूस होता है, बहुत खुशी महसूस होती है कि ये कहने में कि मैं भारत का रहने वाला हूँ, हिंदुस्तान का रहने वाला हूँ। और मेरा जो बचपन बीता है उसका प्रोसेस जो था आज भी वही है कि मैं गुड म्यूज़िक सुनता रहा हूँ। एंड इट वाज हैपनिंग व्हेन आई वाज इन लंदन आल्सो। वहाँ मैं इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक, इंडियन फोक म्यूज़िक, जो जीनियस जो फोक सिंगर्स थे, जो परफॉर्मेंस में, उनके वोकल परफॉर्मेंस में फोक के साथ साथ में जो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक के जो कॉम्बिनेशन था वो बहुत रेयर था, तो वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था। तो ये मेरा लर्निंग प्रोसेस था, मैं क्योंकि सुनता रहता था, जो आज भी करता हूँ मैं। तो दिस वे आई ग्रोन अप। आपने काफ़ी छोटी उम्र से संगीत को अपना लिया था, तो क्या वजह थी? ये क्या आपकी फैमिली में कोई संगीत के प्रति इंटरेस्ट रखता था, या मतलब किस तरह से इंटरेस्ट जागा आपका संगीत की तरफ? इंटरेस्ट देखिए, जो नेचुरल टैलेंट होता है, जिसे हम गॉड गिफ्ट बोलते हैं, वो बहुत ही जेन्युइन नेचुरल होता है। उसके लिए कोई टाइम, डेट, ईयर, एज व्हेन इट वाज कभी आप गेस नहीं कर सकते, क्योंकि आप उसके लिए कोई पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर समय जो है वो फिक्स नहीं कर सकते कि मतलब कि आपने इस दिन, इस वक्त, इस मोमेंट पे आपने शुरू किया था, क्योंकि इसका पता ही नहीं चलता। जैसे ये एक ऐसी फ्रेग्रेंस है कि जो मतलब उसकी जो परसेंटेज है, खुशबू जो है, वो किसी भी जगह पे उतनी ही है। आपको ये पता नहीं चलता कि ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगी या कहाँ से शुरू हुई है। वो हर जगह उसकी परसेंटेज एक ही तरह की होती है। तो इसलिए कभी जैसे हम लोग नेचर की तरफ देखते हैं, तो हम ये कभी आइडिया लगा नहीं सकते कि इसका सबसे खूबसूरत हिस्सा कहाँ है। उसका सारा ही वो नेचर पूरी की पूरी खूबसूरत लगती है ना। तो इस तरह से कोई भी ऐसी चीज़, कोई ऐसा दिन, ईयर पता नहीं चलता कि कब ये आपके सिस्टम में, इनर सिस्टम में ये एंटर करती है। ये जो आर्ट जिसे हम कहते हैं, या कोई भी कला, या कोई भी इस तरह का टैलेंट, या किसी भी फील्ड का हो। तो मुझे भी इस बारे में कोई इतना ज़्यादा एक्चुअली नॉलेज नहीं है। कुछ एक इंसिडेंट ऐसे बताते हैं, या कुछ ऐसे कुछ वाक़यात हुए कि लोगों ने कहा कि तुम बहुत एक बार चिल्लाना शुरू कर दिया था छोटा सा कि मुझे भी गाना है, मुझे भी गाना है। देयर वाज अ वन कॉम्पिटिशन, बिग फंक्शन वाज गोइंग ऑन, म्यूजिकल फंक्शन। तो उसमें मैं इतना ज़्यादा मतलब गिर गया मैं, मतलब लेटने लगा, ये करने लगा, मुझे गाना, मुझे गाना, मुझे गाना है। तो समहाउ दे कन्विंस्ड टू द जजेस एंड द ऑर्गेनाइजर्स एंड द चीफ गेस्ट कि कोई बच्चा इस तरह से रो रहा है कि मतलब गाना ही चाहता है। तो वहाँ पर मैंने जो गाना गाया, तो वहाँ पर सुनने में है कि मुझे 6 बार रिपीट करने के लिए पब्लिक ने बोला। तो वो that was the first day when I got that shield, प्राइज मुझे ही मिल गया। सो इस तरह से मैं ये भी नहीं कह सकता कि that was the first day,
तो ये एक नेचुरल प्रोसेस था, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपकी फैमिली में पहले कोई था या नहीं था। ये जब ये इश्क है जिसका पता नहीं चलता कि कब हो जाए। तो सिंगिंग का शौक जैसे आपको शुरुआत से ही रहा है, तो क्या इसके लिए आपने कोई खास तरह की ट्रेनिंग ली है किसी पर्टिकुलर क्लासिकल सिंगिंग में, या किसी कोई ट्रेनिंग आप लेते थे सिंगिंग के लिए? मेरा पैटर्न थोड़ा एकलव्य जैसा रहा, और मैं ये कहने में मुझे बहुत खुशी महसूस होगी कि मैंने बहुत जगह से अलग अलग जगह पे, जहाँ मैं कभी सीडी सुनता था, रेडियोस पे सुनता था, कॉन्सर्ट सुनता था, तो उस वक्त मैं मतलब बहुत कंसंट्रेशन के साथ सुनता था, इंजॉय भी करता था, और एक डिवाइन फील जो था मुझे फील होता था। एक उसमें एक सूफी जो कंसिस्टेंसी है वो भी फील होता था मुझे। तो ये चीज़ें जो थी, जितनी सारी मैंने बताई हैं, ये कहीं ना कहीं जाके एक लर्निंग प्रोसेस भी है। जैसे अभी रिसेंटली मैंने आई स्टार्टेड लर्निंग सम अदर sort of music like country music, some in I'm listening Philharmonic Orchestra. At the same time I'm listening people who they sing in Dargah, जो मैं बचपन से भी सुनते आया हूँ, लेकिन recently I have got information about some other artists who they are singing in Dargah, उनका पैटर्न कैसा है. So I'm going there, वहाँ पे जाके थोड़ा मतलब जो वो डिवाइन एनवायरनमेंट है वहाँ पर जाके दरगाह पे सर भी झुकाते हैं डेफिनेटली, और साथ में वो संगीत का एक अलग तरह का जो पक्ष है उसे भी सुनने का मौका मिलता. तो ये एक लर्निंग प्रोसेस मेरा था, है, रहेगा, और ये शायद मुझे मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये मैं ये नहीं कहूँगा कि बाकी लोग भी उसे उस तरह से अडॉप्ट करें, क्योंकि किसी सीखते वक्त किसी की प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है. लेकिन मैं जो सुनता था मुझे ऐसा ही लगता था कि जैसे सामने से मैं किसी को सुन रहा हूँ. अगर ऐसा ना होता तो हम पत्थर की मूर्ति को भगवान ना कहते. तो बॉलीवुड में आके सिंगिंग का प्रोफेशन अपनाने का आपने कैसे सोचा? I first cut my album in London, Munda South Halda. It was very successful. So उसमें मैं कुछ उसके सीडीज जो हैं जगह जगह देता था. एंड आफ्टर दैट आई वाज हैविंग वन सॉन्ग जो तेरे इश्क नचाया कर थैया थैया ऑफ पीर बाबा बुल्ले शाह. सो बहुत बड़े सूफी सेंट हुए हैं पीर बाबा बुल्ले शाह. हालांकि संतों में कोई कैटेगरी नहीं होती कि ये सबसे बड़ा संत है या छोटा या बड़ा, या लेकिन फिर भी उनकी संतों महात्मा ने भी बहुत इज्जत की है. सूफी संतों ने भी उनको बहुत आदर सत्कार से उनका नाम लिया है. पीर बाबा बुल्ले शाह का बहुत पोएट थे. तो मैं जब गाता था यहाँ बॉम्बे मुंबई में, तो एवरीबॉडी वाज सेइंग कि ये एक बहुत ही अजीब सा एक्सपेरिमेंट है जो तुम चाहते हो कि हम तुम्हें वो अपॉर्चुनिटी दें इसको गाने के लिए, या you want us to put in our films this song, और it's really very समझ में नहीं आ रहा, बिखरा सा है, अजीब सा है, कुछ फर्स्ट टाइम कुछ सुनने को मिल रहा है कि जो बहुत ही अजीब है. And when that song came out, छैया छैया, and then they said अरे ये तो वही सॉन्ग था. तो this way I got blessing to enter in this Bollywood, the music industry of India, with the bless of Pir Baba Bulle Shah. किसी जी कुछ सुनना चाहेंगे आपको, जो आपकी फर्स्ट एल्बम थी मुंडा साउथ हॉल्दा, उसमें से कुछ सुनना चाहेंगे आपसे? ओए होए नीलक तेरा पतला जिया बलिए है, नीलक तेरा पतला जिया, ओए होए नीलक तेरा पतला जिया बलिए है, नीलक तेरा पतला जिया, दूजा घग्गरा सूफ दा पारी उते फुलकारी, नीलक तेरा नीलक तेरा लक तेरा लक तेरा लक तेरा लक तेरा लक तेरा. तो सर ये जानना चाहेंगे, जब आपने म्यूजिक को अपना करियर बनाने का सोचा तो आपकी फैमिली से किस तरह का सपोर्ट मिला आपको? मैंने बोला बचपन से ही दीवाने निकल गए ना फैमिली में. एक बार आई नो वंस समवन क्वेश्चनड मी इन वन फंक्शन
So they kept hoardings of Mukesh ji, Lata ji, Asha ji, Rafi Sahab, Shurda, Manna ji. So they said, what about your family? I said, there is. So I know we have to say कि my father's name was this, my mother's name was this, मेरी दादी ये थी, मेरे दादा वो थे. Sometimes I feel like, you know what, whenever we get award, the way we say, I'm really thankful to the music company, I'm really thankful to the flam person, I'm really thankful to the Colgate and the people and this. But we forget the right person. If I'm a singer, I should start a thanks, first of all, the music composer. क्योंकि म्यूजिक कंपनी ने तो मेरे को इनवाइट किया नहीं था, फलाने स्पॉन्सर्स ने तो मेरे को इनवाइट नहीं किया था, है ना? सो आई रियली व्हाट आई फील इफ आई एम लिसनिंग एनी ऑफ जीनियस मेल और फीमेल, लता जी हूँ, किशोरी अमनकर हूँ, बड़े गुलाम अली खान साहब थे, सलामत अली साहब थे, पंडित भीमसेन जोशी जी हैं, पंडित तोमकारनाथ थे, पंडित जसराज जी हैं. तो ऐसे लोगों को मुझे एक ऐसा लगता है कि यार दिस इज व्हाट माय फैमिली इज. तो इसलिए कोई ऐसा कोई स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट नहीं था. ऐसा नहीं था कि उनको म्यूजिक पसंद नहीं था, नाइस पीपल, बट उतनी स्ट्रेंथ जितना जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आई वांट टू लिसन मोर म्यूजिक, I want to be with more with the music. I want to be alone. I want to be somewhere. I don't want anybody to disturb me. तो ये सब उस एज में कोई एक्सेप्ट नहीं करता. वो समझते कि या तो ये पागल हो गया या कुछ हो गया है. तो वो इसलिए I decided to run first of all. क्योंकि आपको कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है. But I think so, मैंने कुछ खोया नहीं पाया.